हाय एवरीवन। सो आईपीयू लीट में आज हम मैकेनिक्स में डेली प्रैक्टिस पेपर में प्रैक्टिस नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। सो 1 to 1 सारे क्वेश्चन पे जाएंगे, उनके क्या आंसर्स हैं, कुछ चेंज भी होंगे। ठीक है, ऑप्शंस वगैरह में जो गलतियां वो यहाँ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विल कॉज द ऑब्जेक्ट टू। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, इसमें एक ऑप्शन आपको ऐड कर लेना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ई, विच इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो कि मेंशन नहीं है। अब देखो, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। देखो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट की जगह कोई दीवार है, उस दीवार के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। हो सकता है कि उस फोर्स के कारण दीवार मूव ना करे, क्योंकि मैं उतना फोर्स नहीं लगा रहा हूँ जितना कि उसके अपोजिट में लग रहे रेजिस्टेंस फोर्स को वो ब्रेक डाउन कर सके, है ना। तो बॉडी रेस्ट में भी रह सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, वो डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो उसका इनर्शिया जो कंडीशन है वो ब्रेक डाउन हो जाए और बॉडी मूव करने लग जाए। अब जब कोई बॉडी मूव करेगी, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो वेलोसिटी तो आएगी ही। तो अगर उसके पास वेलोसिटी है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से आ रही हो और मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी। ठीक है, वेलोसिटी लाने के लिए भी, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भी, और फोर्स लगाने से ये भी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। वो डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, ठीक है, और वो मूव नहीं कर रहा है, तो होता है क्या कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा सेम न्यूटन का। ठीक है, यानी 10 न्यूटन का। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हर एक डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में, तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है। तो इनर्शिया क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। An object in motion will remain in motion with constant velocity unless acted upon by unbalanced force. The acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on the object, and the acceleration of object is inversely proportional to the mass of an object. तो अगर आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको इसका ऑप्शन ए मिलेगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको आंसर की ओ सॉरी बी है। द ऑब्जेक्ट, अच्छा मैंने रीड नहीं पढ़ा था होगा, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। The object in motion will remain in motion with constant velocity unless acted upon by an unbalanced force. An object at rest will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force. तो इसका आंसर एक और ऑप्शन ऐड कीजिए, डी का ई ऑप्शन, विच इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे उसके ऊपर और उसके इनर्शियल कंडीशन को ब्रेक डाउन ना करे। या कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उसको रोकने के लिए कैपेबल ना हो। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो यही जो कुछ मेजर चेंजेस है पेपर के अंदर वो मैं करवा रहा हूँ कि ये आंसर होंगे, तो बोथ ए एंड बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर तो सिंपल है, सी। ठीक है,
एंड नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट अपोजेज मोशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, एयर रेजिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की बात करिए विच इज अ फ्लूइड, तो फ्रिक्शन हो नहीं सकता, टेंशन हो नहीं सकता, आंसर इज सी, ड्रैग फोर्स। अब ऐसा क्यों होता है? मान लो कि कोई प्लेन है जो कि हवा में फ्लाई कर रहा है ना, तो कोई प्लेन है जो हवा में फ्लाई कर रहा है, यानी वो फ्लूइड मीडियम में फ्लाई कर रहा है। तो फ्लूइड मीडियम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उस कंडीशन में, जो मान लो कि ये प्लेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्लूइड में यानी हवा में, तो फ्लूइड का जो ये हवा है उसका जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ईस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स आपका वेस्ट में लग रहा होगा, कौन सा? रेजिस्टिव फोर्स। और फ्लूइड के कंडीशन में जो रेजिस्टिव फोर्स होता है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, है ना। आपने फ्लूइड के बारे में जब स्टडी की होगी तो आपने इस रेजिस्टिव फोर्स के बारे में पढ़ा होगा विच इज अ ड्रैग फोर्स। तो फ्लूइड के केस में जो रेजिस्टेंस वाला फोर्स होता है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं, सिंपल, अगर आप नॉर्मल समझना चाहते हैं, ठीक है। The force acting on an object that is responsible for keeping the object from falling to the ground is called, सिंपल है, इसका आंसर वेट, ठीक है। तो वेट एंड मास में आपका डिफरेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेट एंड मास में क्या डिफरेंस होता है। सो वेट इज नॉर्मली जब आप उसके ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई कर देते हैं मास के ऊपर, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज अ स्मॉल जी, तो ये आपका वेट बन जाता है और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, ठीक है। The force acting on an object that is responsible for keeping the object from moving in the direction it is pushed। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं इस साइड धक्का दे रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सिलरेटिंग इन द डायरेक्शन इट इज पुश्ड इज कॉल्ड। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है, ठीक है, ध्यान से देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसे पुश्ड किया गया हो। तो आपको पता ही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या है? डी, नेट फोर्स। अब 10th क्वेश्चन है, तो 10th क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर की में डी मिलेगा, जो कि नहीं, डी नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसके लिए भी आंसर फ्रिक्शन होगा, नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अलग बात है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको सेंटर फोर्स, सेंटर में एक ऐसा, केंद्र में एक ऐसा फोर्स है, यानी सेंटर में एक ऐसा फोर्स है जो उसको खींच रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। बट यहाँ पर इसका आंसर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो, वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में मूव करने से रोकने के लिए, ठीक है, ठीक है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज होने नहीं दे रहा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। इसका आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर की ये रहा। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे फर्स्ट में चेंजेस किया है, 10th में चेंजेस किया है, और इसका आंसर फोर्थ में कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर ए और बी दोनों होगा, सी में भी एक और आंसर की ऐड किया है विच इज़ ई, ऑल, और डी का आंसर जो है आपका ए होगा, फ्रिक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या इनके आंसर्स होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।